रात का गहरा सन्नाटा, चारों ओर शांति पसरी हुई है। आप गहरी नींद में हैं। दिन भर की थकान के बाद आपका शरीर और मन विश्राम कर रहा है और तभी अचानक आपकी नींद टूट जाती है। आप आंखें मलते हुए उठते हैं। एक अनजानी सी बेचैनी आपको घेर लेती है। आप घड़ी की ओर देखते हैं और हर बार की तरह सुइयां रात के 3 से 5 00 के बीच का समय बता रही होती हैं। नींद टूटने का कारण पेशाब जाने की तीव्र इच्छा। आप में से ना जाने कितने लोग हैं जो हर रात इस अनुभव से गुजरते हैं। शायद आप इसे एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया मानकर टाल देते हैं। आप सोचते होंगे शायद रात को पानी ज्यादा पी लिया होगा या ये उम्र का असर हो सकता है, लेकिन क्या आपने कभी एक पल ठहर कर सोचा है क्यों? आखिर क्यों आपकी नींद हर बार उसी समय पर टूटती है? क्यों नहीं रात 12 बजे? क्यों नहीं सुबह 6 बजे? आज हम जिस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं उसे जानकर शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि ये कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों का एक गहरा और रहस्यमय संकेत है जो सीधे आपको भेजा जा रहा है। ये एक पुकार है, एक संदेश है, एक चेतावनी भी और एक अवसर भी। लेकिन अब तक आप इसे अनसुना करते आ रहे हैं, तो अब अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि आज आप जानने जा रहे हैं उस रहस्य को जो आपके जीवन को बदल सकता है। सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच पेशाब जाने के लिए आपकी नींद का खुलना दरअसल आपके प्रारब्ध, आपके भविष्य और आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ एक अद्भुत संकेत है। ये एक सच है जिसे जानने के बाद आप कभी भी इस घटना को सामान्य नहीं समझ पाएंगे। हमारे प्राचीन वेद, पुराण और ग्रंथों में समय को सिर्फ घड़ी की सुई नहीं माना गया है। समय को एक जीवित शक्ति, एक ऊर्जा माना गया है। दिन के हर घंटे का एक अपना असर होता है, एक खास ताकत होती है। लेकिन इन सभी में जो समय सबसे पवित्र, सबसे शक्तिशाली और सबसे अद्भुत माना गया है वह है ब्रह्म मुहूर्त। ये सुबह 3:00 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय होता है। ब्रह्म का मतलब है परमात्मा और मुहूर्त का मतलब है समय, यानी ये वो वक्त है जिसे परमात्मा का समय कहा जाता है। इस समय सृष्टि को चलाने वाली ऊर्जा अपने सबसे ऊंचे स्तर पर होती है। रात का अंधेरा खत्म हो रहा होता है और दिन का उजाला अभी आया नहीं होता। ये दोनों के बीच का एक जादुई पल होता है। इसी समय देवी देवता, दक्ष मुनि और दिव्य आत्माएं सूक्ष्म रूप में धरती पर आती हैं। ब्रह्मांड की सबसे अच्छी, शुद्ध और शांत ऊर्जाएं हमारे आसपास मौजूद होती हैं। आपने महसूस किया होगा इस समय की हवा कुछ अलग लगती है। हवा में ठंडक और ताजगी होती है। पक्षी चहकना शुरू कर दे। ये समय सिर्फ शांत नहीं, बहुत खास होता है। अब आप सोच रहे होंगे इसका आपकी रात में नींद टूटने और पेशाब जाने की इच्छा से क्या रिश्ता है? रिश्ता बहुत गहरा है। जब ये दिव्य ऊर्जा आपसे जुड़ना चाहती है, आपको कोई संकेत देना चाहती है, तो वह सीधे बात नहीं करती, वह आपके ही शरीर को माध्यम बनाती है। आपको नींद से जगाने के लिए वो आपके शरीर में पेशाब की इच्छा पैदा कर देती है ताकि आप उठें। ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई गलती नहीं है, ये एक संकेत है, ये एक दिव्य अलार्म है जो आपको हर रात कहती है उठो, जागो। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उठते हैं, बाथरूम जाते हैं और फिर वापस सो जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये तो एक सामान्य बात है, पर असल में हम हर रात एक खास मौका खो देते हैं। वो समय जिसमें ईश्वर आपसे जुड़ना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आपके जीवन में कुछ नया शुरू करना चाहता है, और हम उसे बिना समझे टाल देते हैं। अगली बार जब आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच टूटे तो एक पल ठहरिए, सोचिए, शायद ये सिर्फ पेशाब नहीं बल्कि एक दिव्य बुलावा है, क्योंकि हो सकता है आपके जीवन की असली शुरुआत वहीं से हो। अब सवाल ये उठता है,
ब्रह्मांड की ये दिव्य शक्ति आपसे ही क्यों संपर्क करना चाहती है? हर रात लाखों करोड़ों लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं, फिर ये संकेत सिर्फ आपको ही क्यों मिल रहा है? इस सवाल का जवाब आपके भीतर आपकी आत्मा की यात्रा में छुपा है। पहला कारण, आपकी आत्मा जागने के कगार पर है। आपकी आत्मा एक खास मोड़ पर पहुंच चुकी है। शायद इस जन्म में किए गए पुण्य कार्यों की वजह से या पूर्व जन्मों की साधना और प्रार्थनाओं की वजह से अब वह समय आ गया है जब आपको जगाया जा रहा है। आपका चेतन स्तर अब उस ऊंचाई पर है जहां से ब्रह्मांड की ऊर्जाएं आपसे सीधा संवाद कर सकती हैं। आप उन कुछ चुने हुए लोगों में से एक हैं जिन्हें ब्रह्मांड अब आगे की आध्यात्मिक यात्रा के लिए तैयार कर रहा है। आपकी हर रात यूं नींद से जागना दरअसल इस बात का संकेत है कि आपके भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से बढ़ रही है और पेशाब जाने की इच्छा वो सिर्फ एक बहाना है। असल मकसद तो यही है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें और उस दिव्य ऊर्जा से जुड़े जो आपको बुला रही है। दूसरा कारण, आपके पितर पूर्वज आपसे बात करना चाहते हैं। हिंदू धर्म में पितरों यानी पूर्वजों को देवताओं के समान माना गया है। भले ही वे अब इस दुनिया में नहीं हैं, पर वे सूक्ष्म रूप से अपने परिवार से जुड़े रहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त वह समय होता है जब भौतिक, स्थूल और सूक्ष्म दुनिया के बीच की दीवार सबसे पतली हो जाती है। यही वह क्षण होता है जब आपके पितर आपसे आसानी से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपकी नींद नियमित रूप से 3 से 5 बजे के बीच खुल रही है तो ये संकेत हो सकता है कि आपके पूर्वज आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हो सकता है वे किसी दुख से गुजर रहे हों और आपसे अपने मोक्ष के लिए प्रार्थना चाहते हों। शायद वे किसी बड़ी खुशी की सूचना देना चाहते हों या फिर आपको किसी आने वाले संकट से आगाह कर रहे हों। और कभी कभी वह बस आपको आशीर्वाद देने आते हैं, ये बताने कि हम तुम्हारे साथ हैं। जब आप बाथरूम की ओर जाते हैं, आपके पितर उसी समय आपके सबसे करीब होते हैं। वह आपको देख रहे होते हैं, आपके साथ चल रहे होते हैं। आपकी हर रात की ये जागृति आप और आपके पूर्वजों के बीच एक पुल बन गई है। तो अगली बार जब आप रात के इस समय उठें, मत सोचिए कि ये बस एक शारीरिक जरूरत है। रुकिए, महसूस कीजिए कोई आपको बुला रहा है। शायद ब्रह्मांड या खुद आपके पितर आपसे कुछ कहने आए हैं। आप अकेले नहीं हैं, कोई अदृश्य शक्ति हर पल आपके साथ है। तीसरा और चौथा रहस्य, जब इष्ट देव और ब्रह्मांड खुद आपको जगा रहे हो। तीसरा कारण, आपके इष्ट देव की पुकार। हर आत्मा का एक इष्ट देव होता है, एक विशेष देवी या देवता जिससे आत्मा का गहरा रिश्ता होता है। शायद आप अपने जीवन की भागदौड़ में अपने इष्ट देव को समय देना भूल चुके हैं, लेकिन आपकी आत्मा नहीं भूली। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं तो ये सिर्फ संयोग नहीं होता, ये हो सकता है आपके इष्ट देव आपको याद दिला रहे हो कि मैं यही हूं, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं, आओ मुझसे बात करो, अपना मन मुझ पर खोल दो। ब्रह्म मुहूर्त का यही वह समय होता है जब आपकी प्रार्थना बिना किसी रुकावट सीधे आपके इष्ट तक पहुंचती है। दिन में की गई 100 बार पूजा का जो फल है वो इस समय की एक सच्ची पुकार से मिल सकता है। परमात्मा इस दिव्य मौन में आपसे संवाद करना चाहते हैं, इसीलिए वे आपको हर रात इस विशेष समय पर जगा रहे हैं। चौथा कारण, आपका शरीर और ब्रह्मांड आपस में जुड़े हुए हैं। हमारा शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों से नहीं बना है, ये पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। आयुर्वेद बताता है कि शरीर को 3 दोष, वात, पित्त और कफ संतुलन में रखते हैं। रात के 2 बजे से सुबह 6:00 बजे तक का समय वात काल कहलाता है। वात का काम होता है गति देना
और शरीर से मलमूत्र का विसर्जन भी उसी गति का हिस्सा है। जब ब्रह्मांड की ऊर्जा ब्रह्म मुहूर्त में चरम पर होती है तो वह आपके शरीर की ऊर्जा को भी जगाने लगती है। इससे वात सक्रिय होता है और आपको पेशाब की तीव्र इच्छा होती है। आप अब तक सिर्फ एक शरीर की जरूरत समझते थे, असल में वो है आपके शरीर और ब्रह्मांड की घड़ी का तालमेल। आपका शरीर आपको बता रहा है जो ब्रह्मांड में हो रहा है वही मेरे भीतर भी घट रहा है। इस शरीर और ब्रह्मांड के बीच का गहरा जुड़ाव है जिसे महसूस करना स्वयं से मिलने जैसा है। अब सवाल है इस संकेत को समझकर करना क्या चाहिए। जब अगली बार आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच पेशाब के लिए खुले तो इसे परेशानी या बाधा मत समझिए, इसे एक वरदान समझिए, एक सौभाग्य जो लाखों में किसी एक को मिलता है। क्या करें? नींद खुलते ही नाराज मत हो, मन ही मन उस दिव्य शक्ति का धन्यवाद करें जिसने आपको जगाया है। शांति से उठिए, बाथरूम जाइए, लौटकर तुरंत बिस्तर में ना घुसिए। यही सबसे आम और सबसे बड़ी गलती है। अपने हाथ, पैर और चेहरा ठंडे पानी से धो लीजिए। इससे आपके अंदर की नींद भी टूटेगी और आप हल्का और ताजा महसूस करेंगे। फिर बस कुछ मिनट चुपचाप बैठिए, चाहे तो मन ही मन प्रार्थना करें या बस उस मौन को सुनिए, क्योंकि वहीं वह संदेश छुपा है जो आपको भेजा गया है। याद रखिए, आपकी नींद का इस समय पर टूटना कोई संयोग नहीं बल्कि आपको जागृत करने की कोशिश है। ब्रह्मांड, आपके इष्ट, आपके पूर्वज और खुद आपका शरीर सभी आपको कह रहे हैं अब उठो, अब समय आ गया है। बस आराम से बैठें और अपनी आंखें बंद कर लें, अपनी पीठ सीधी रखें और धीरे धीरे सांस लेने और छोड़ने पर ध्यान दें। महसूस करें कि जो सांस आप अंदर ले रहे हैं वो आम हवा नहीं बल्कि ब्रह्म मुहूर्त की पवित्र ऊर्जा है जो आपके पूरे शरीर को साफ कर रही है। जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपकी सारी चिंता और बुराई बाहर निकल रही है। कुछ मिनटों तक इस शांति में बैठें। इस समय ब्रह्मांड आपसे बात करना चाहता है, बस ध्यान से सुने। हो सकता है कोई अच्छा विचार आपके मन में आए या कोई जवाब मिले जिसे आप लंबे समय से खोज रहे थे। अगर चाहें तो अपने पसंदीदा देवता का ध्यान कर सकते हैं या धीमी आवाज में ओम का जाप कर सकते हैं। ओम की आवाज ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ती है और आपकी सोच को साफ करती है। आप अपने पूर्वजों को भी याद कर सकते हैं और मन ही मन उनसे प्रार्थना करें, हे मेरे पूर्वजों, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, कृपया हम पर अपनी कृपा बनाए रखें और अगर मैंने कोई गलती की हो तो मुझे माफ कर दें। शुरुआत में आपका मन भटक सकता है या नींद आ सकती है, लेकिन हार मत मानिए। बस 5 से 10 मिनट से शुरू करें। धीरे धीरे आपको ये समय पसंद आने लगेगा। आपका मन और शरीर भी इस समय के लिए तैयार होने लगेगा। ये आपकी आत्मा की प्यास है जो अब जाग रही है। जब आप हर रात ऐसा करेंगे तो आपको अपने जीवन में अच्छे बदलाव दिखने लगेंगे। आपके चेहरे पर एक नया चमक आएगा। आपकी फिक्र और डर कम होंगे। ये कोई जादू या अंधविश्वास नहीं है बल्कि एक वैज्ञानिक तरीका है। आपने उस खास वक्त का सही इस्तेमाल करना सीख लिया है जब ब्रह्मांड अपनी सारी ऊर्जा आपके लिए देता है। आप उस खजाने की चाबी पा चुके हैं जिसे बहुत लोग जीवन भर ढूंढते हैं। सोचिए, ब्रह्मांड आपको हर रोज एक खास मौका दे